बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाक़या करबला का चौथा हिस्सा और सबसे जो अहम मसला है जिसके ऊपर आज भी हर शख्स जो है वो बहस करता और जो है ना इस हवाले से तबसरा करता नजर आता है, वो ये है कि सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला को शहीद करने वाले कौन लोग थे। अच्छा, इस हवाले से जितनी मुंह उतनी बातें, हर एक शख्स जो है अपनी सोच के ऊपर चलता है और हर एक शख्स जो है वो कोई किसी को कातिल ठहरा रहा है और कोई किसी को कातिल ठहरा रहा है, जबकि यहाँ पे देखने वाली मसला ये है कि अवाम को तो छोड़े, उलमा में भी, मैं यहाँ पे एक बात कहना चाह रहा हूँ, उलमा में भी अक्सर उलमा जो है उन्होंने जो किताब उठाई तारीख की, जो पढ़ा या जो उनके किसी उस्ताद का मसला था, उस्ताद ने तहकीक नहीं की, शागिर्द ने भी तहकीक नहीं की, शागिर्द ने भी वैसा मसला बयान करना शुरू कर दिया। उस्ताद जिसको कातिले हुसैन कहता था, शागिर्द मुफ्ती बना तो उसने भी उसी को कातिले हुसैन करना शुरू कर दिया, जबकि शागिर्द ने तकलीफ नहीं की कि वो खुद तहकीक करे, इस हवाले से रिवायात की कि कौन सी रिवायत सही है कौन सी ज़ईफ है, जो सही रिवायत है उसके अंदर क्या है। अब जो रिवायत मिल गई, जो उस्ताद ने बताई, बस उसी के ऊपर मिनवान अमल कर लिया। तो आइए आज हम इस हवाले से तबसरा करेंगे कि सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला का कातिल कौन है। देखें, एक बात ज़हन में रखें, मैं यहाँ पर दलाइल दूंगा, आप लोगों का अगर दलाइल के ऊपर इत्तेफाक हो, दलाइल आपकी समझ में आए तो अच्छी बात है, और जिसकी समझ में ना आए दलाइल, तो मेरी उससे गुजारिश है कि वो मेरे जो दलाइल हैं उनको नजरअंदाज ना करे। मेरी गुजारिश है कि मेरे जो दलाइल हैं उनके ऊपर थोड़ी सी तहकीक जरूर कर ले, तहकीक कर ले, उसके ऊपर कई सारी तारीख की किताबें उठा के पढ़ ले, ठीक है, और जो है ना रिवायत के ऊपर तबसरा कर ले, उसकी कोई तहकीक कर ले कि कौन सी रिवायत सही है और कौन सी ज़ईफ है। ये जो रिवायत मैंने बयान की है, कर रहा हूं, या जो मैं करूंगा, ये रिवायात जो है ये सही है या नहीं है, और जो इसके अलावा वाली है वो सही है या नहीं है। अगर मेरी बताई हुई रिवायात सही हो तो फिर इसको मानिएगा जरूर। तो आइए इस हवाले से सबसे पहली जो रिवायत है वो सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला का खुद का जो अंदेशा है, यानी खुद का जो गुमान था कत्ल करने के हवाले से कि मुझे कौन कत्ल करेगा, वो सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अपनी हयात के अंदर खुद बता दिया था। अब ये अहले तशय्यो की किताब है, मक़तल अल हुसैन अल मुकरम की। अच्छा, इसके अंदर अल्फाज हैं कि सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, इन्ना उलाई अखाफूनी, ये जो लोग हैं इन्होंने मुझे डराया हुआ है, वहाज़िही किताबु अहले कूफा, और ये अहले कूफा के खत हैं, वहुम कातिली, और यही जो है ये मुझे कत्ल करना चाहते हैं। यानी सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अभी मक्का में थे, सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ने उनसे परेशानी की वजह पूछी, तो उन्होंने बताया कि वजह यह है कि ये लोग मुझे खत लिख रहे हैं, ये आपके सामने आप ये खत देखें, और ये लोग मुझे डराते हैं और ये मुझे कत्ल करना चाहते हैं, मुझे शहीद करना चाहते हैं। ये सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला का खुद का अंदेशा था। अब आइए उनका अंदेशा ये जो था ये किस हद तक सही था, तो आइए इस हवाले से अहले तशय्यो, मैं अहले तशय्यो की किताबों से साबित करूंगा। ये अहले सुन्नत की किताबों के अंदर ये रिवायत मौजूद है और ये अहले तशय्यो की किताबों के अंदर भी मौजूद है। अब आइए दूसरा हवाला लीजिए अहले तशय्यो की किताबों से। ये मुल्ला बाकर मजलसी बड़ा मशहूर है, अहले तशय्यो के अंदर बड़ा मशहूर आलम गुजरा है, उसकी किताब है बिहारुल अनवार। अच्छा, उसकी किताब जो बिहारुल अनवार है, उस बिहारुल अनवार के अंदर मुल्ला बाकर मजलसी लिखता है कि वतवल्ला क़तलहु मिन अहलिल कूफा, अहले कूफा जो थे उन्होंने सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला को कत्ल किया। खासतन, खास तौर पे कहता है, लम यहज़ुरहुम शामी, उनके अंदर कोई एक भी कातलीन के अंदर कोई एक भी शामी मौजूद नहीं था, हाजिर नहीं था, उनमें शामिल नहीं था। यानी वो ये कहता है कि जो लोग वहां पे मौजूद थे, जो कत्ल करने वाले थे, जो हमला करने वाले थे, वो सारे के सारे जो थे वो कूफी थे, उनमें कोई भी शामी नहीं था। अच्छा, यहां पे इस बात का रद्द कर देता है मुल्ला बाकर मजलसी कि जो लोग ये कहते हैं कि सहाबा की औलादें थी,
कत्ल करने वाली सहाबा की औलादें थी, या जो ये कहते हैं कि यजीद की फौज आई थी शाम से, 1000 की फौज थी या इतनी फौज थी, उन्होंने हमला किया, ऐसे तरीके से जो है ना शहीद किया गया, पूरी कहानियां करते हैं। ये सारी कहानियों को मुल्ला बाकर मजलसी ने मिलियामेट कर दिया है। अब आइए तीसरा हवाला, ये जो मैंने हवाला बताया बिहारुल अनवार मुल्ला बाकर मजलसी की किताब है इसका। अच्छा, अब आइए मसूदी जो है, मसूदी शिया मुरव्विज ज़हब उसकी किताब है, इसी तरीके से जिल्द 3 है और सफ़ा 71 है, उसने भी यही अल्फाज नकल किए हैं अपनी किताब के अंदर। अब आइए चौथी रिवायत जो है तारीख तबरी जिल्द 5 है और सफ़ा 452 है। इसके अंदर है कि वक़द दना उमर बिन साद बिन हुसैन। उमर बिन साद जब उस वक़्त हमला हो रहा था, जंग छिड़ चुकी थी, तो उस वक़्त जो उमर बिन साद था वो सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के करीब हुआ। क्यों करीब हुआ? दिफा की वजह से, दिफा करने के लिए सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का। फ़क़ालत, तो जो ज़ैनब थी सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की बेटी, तो उसने उमर बिन साद से कहा कि या उमर बिन साद, ए उमर बिन साद, अयुक्तलु अबू अब्दुल्लाह व अंत तंजुरु इलैह, क्या मेरे वालिद सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु शहीद हो जाएंगे और आप देखते रहेंगे? यानी आप क्या कुछ कर रहे हैं दिफा के लिए, कोशिश तो कर रहे थे बहरहाल। अब ये कैसे हो सकता है कि वो कातिल हूं, कत्ल करने वाले हूं, और सैयदा ज़ैनब जो थी वो उनसे ये कह रही हूं कि आप जो है ना देखते रहेंगे और वो कत्ल किए जाएंगे, वो शहीद हो जाएंगे। अच्छा, फिर रावी कहता है, रावी क्या कहता है? रावी कहता है फ़कअन्नी अंज़ुरु इला दुमूई उमर, और मैं उस वक्त देख रहा था उमर बिन साद के आंसुओं को, वो बह रहे थे, वही तसील, वो बह रहे थे अला खद्दैही वलिहयती, उसके रुखसारों के ऊपर, उसकी दाढ़ी के ऊपर उसके आंसू जो थे वो तर थे, वो बह रहे थे। यानी सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु पे जब हमला हुआ तो उसकी कैफियत उमर बिन साद की ये थी कि उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ये क्या हो गया है? तो ये क्या हो रहा है? खुद अंदाजा लगाएं कि लोग उमर बिन साद को सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का कातिल बताते हैं, जबकि तारीख तबरी वाला जो है उसने खुद लिखा है, उसने खुद ये बताया है कि सैयदना हुसैन के कातिल जो है वो उमर बिन साद नहीं है, बल्कि वो उसके लिए तो ये बहुत बड़ा खौफनाक मंजर था, एक परेशान कुन मरहला था उसके लिए, मुसीबत थी उसके लिए, सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की जो शहादत थी। अब आइए एक और हवाला, अल अक़द अल फरीद किताब है, जिल्द 7 है और सफ़ा 277 है। इसके अंदर है कि जब वहां पे जो बच गए करबला के मैदान में अहले बैत में से, तो वो जब कूफा में पहुंचे तो वहां पे जो कोफियों की औरतें थी वो घरों से रोती हुई बाहर निकली, रो रही थी, यानी मक्कार औरतें, यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों की तरह। कत्ल भी करने वाले वो थे और मक्कारी भी करने वाले वही थे, तो वो रोते हुए घर से बाहर निकल रही थी, जैसे ये बड़ी गमगीन है और इनका बहुत बड़ा नुकसान हो गया हो, असल खैर खा यही हो। तो फिर सैयदा ज़ैनब जो थी, सैयदा ज़ैनब वो बोल पड़ी, सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की जो बेटी थी वो बोल पड़ी। उन्होंने कहा कि अच्छा, उन्होंने वो जो औरतें थी अहले कूफा की, सैयदा ज़ैनब से कहा कि ए रसूल की बेटी तुम्हारा भला हो। तो उसके जवाब में सैयदा ज़ैनब ये कहती कि जज़ाकुमुल्लाह, तुम्हारा भी भला हो। जबकि सैयदा ज़ैनब ने क्या कहा कि ला जज़ाकुमुल्लाह, कि तुम्हारा भला ना हो। तुम ये कहती हो कि मेरा भला हो लेकिन तुम्हारा भला ना हो, इस वजह से कि हमें कत्ल करने वाले तुम हो। उन्होंने कहा कि मेरे वालिद को, सैयदना हुसैन को शहीद करने वाले तुम लोग हो, मेरे दादा सैयदना अली को शहीद करने वाले तुम हो, मेरे चचा सैयदना हसन को शहीद करने वाले तुम हो, और मेरे शौहर को भी शहीद करने वाले तुम हो, इस वजह से तुम्हारा भला ना हो। तो ये सारी जो रिवायात है, इतनी सारी मैंने रिवायात पेश कर दी है, सारी रिवायात जो है इनसे ये पता चलता है कि कातिलीन हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु जो थे वो कूफी थे, ना तो वो सहाबा थे और ना ही शाम में से कोई थे। यजीद का तो इससे कोई ताल्लुक ही नहीं था।
कल एक शख्स ने कमेंट किया, उसने कहा कि आपने ये जो पूरा वाकया करबला जितना तक सुनाया है, दो हिस्सों के अंदर आपने यजीद का तज़किरा नहीं किया, यजीद को कसूरवार ठहराया नहीं है। तो मैंने उससे कहा कि मैंने कहा आप चलें, जो बात मैंने छोड़ दी है यजीद की आप वो बयान कर दें हवाले के साथ कि फलां रिवायत के अंदर, सही रिवायत के अंदर आया कि यजीद का फलां जगह पे ये किरदार था। तो बहरहाल यहां पे ये कहना चाहूंगा कि इसके अंदर यजीद का यहां तक कोई भी किरदार नहीं है।